मरी में बड़ा खौफनाक आपने सुनाया और सस्पेंड भी हो गए आप। तो जब लाहौर सस्पेंशन के बाद आए कितनी देर सस्पेंड रहे? और छोड़ के नहीं भागना। डीसी और कमिश्नर जो थे बिल्कुल निकम्मे थे। वही एसपी साहब जो खुद इस चीज के मुजरिम थे कि उनकी पुलिस हर जगह से भागती रही, साथ नहीं दिया, मौके पर आए नहीं, कभी एजिटेशन के टाइम वहाँ दाखिल नहीं हुए डरते हुए। उनको आज तो ड्यूटी नहीं लगाई थी मजिस्ट्रेट की, भाई ड्यूटी लगाई तो वहाँ तहसीलदार कैसे पहुँच गया कश्मीरी बाजार में, दूसरी जगह कैसे पहुँच गया, SHO कैसे पहुँच गया। तो उसके बाद ही हुआ जब सब के वो मुझे सेंश्योर कर दिया, मेरी प्रमोशन हो गई। सेंश्योर से ये हुआ, मुझे फिर PM साहब ने बहाल कर दिया और मैं लाहौर में डायरेक्टर LRTA लाहौर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लग गया। मैं जितने भी वैगन स्टैंड्स हैं शहर में जो चल रहे हैं, जो रेलवे स्टेशन के बाहर थे, यतीम खाने में थे, लारस रोड पर थे और डेविस रोड पे भी थे, आज़ादी चौक में भी थे, फिर सबको रिमूव कर। मेरी ACR जो है वो एडवर्स नहीं है। एक भी कंप्लेंट मेरे खिलाफ आज तक इंटेग्रिटी के बारे में नहीं है आज तक। तो मैंने अगर निकालना है, ये सब पॉलिटिकल है, निकालना है तो मैं रिकॉर्ड पर करना है तो नहीं निकाल सकते, और अगर वैसे निकालना तो आपकी मर्जी। मैंने ये जवाब लिख कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी कबीर अहमद खान साहब। इनसे सीरीज़ का सिलसिला जारी है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मरी में बड़ा खौफनाक आपने सुनाया और सस्पेंड भी हो गए आप। तो जब लाहौर सस्पेंशन के बाद आए कितनी देर सस्पेंड रहे और क्या फिर सूरत? जब सब ये हुआ कि लाहौर में तो हालात ऐसे थे मरी में तो कि मैं अगर चाहता बाकी औरों की तरह शील्ड होता तो मैं मेडिकली एड हो सकता था, क्योंकि मेरे घुटने में दर्द था, घुटना सोजा हुआ था, बैडमिंटन खेलते उसमें चोट लग गई थी, डेली चल चल के घुटना सोजा हुआ था। मैंने कहा नहीं, छोड़ के नहीं भागना। तो बहरहाल वो सस्पेंड हो गया इसलिए कि DC और कमिश्नर जो थे बिल्कुल निकम्मे थे एडमिनिस्ट्रेटिवली, और उनकी वजह से सारा कुछ हुआ है। फैसला करने की कुव्वत से महरूम थे, लेकिन उसकी वजह से सस्पेंड आप हो गए, सारा मामला आप पे आ गया। मेरे ऊपर आ गया, क्योंकि वो उसी पर मैंने अपने RM को बचाया, मैंने तहसीलदार को बचाया, पूरी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली। मैंने कहा ठीक है मैं जिम्मेदार हूँ इसको। अब उसके बाद इंक्वायरी शुरू हुई, यहाँ इंक्वायरी हो गई। वही SP साहब जो खुद इस चीज के मुजरिम थे कि उनकी पुलिस हर जगह से भागती रही, साथ नहीं दिया, मौके पर आए नहीं, कभी एजिटेशन के टाइम वहाँ दाखिल नहीं हुए डरते हुए। उनको आज तो ड्यूटी नहीं लगाई थी मजिस्ट्रेट की, भाई ड्यूटी लगाई तो वहाँ तहसीलदार कैसे पहुँच गया कश्मीरी बाजार में, दूसरी जगह कैसे पहुँच गया, SHO कैसे पहुँच गया। तो ड्यूटी नहीं लगाई थी, इस तरह ये हो गया, फला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इंक्वायरी शुरू की। इंक्वायरी के बाद उन्होंने मुझे, जो इंक्वायरी अफसर थे वो PCS अफसर थे। मैंने कहा जी आपसे मैं अपनी फेवर नहीं मांगता, लेकिन इतना करता हूँ बोल्डली जो आप समझते हैं। मैंने कहा मेरे वायरलेस मैसेजेस हैं, मैं इन्हें बुलाता रहा हूँ कि आकर मीटिंग करो, या मुझे मरी आने तो वहाँ आने तो इस्लामाबाद, ना ये वहाँ आने दिया, ना मीटिंग करते थे, ना कोई फैसला करते थे। ये सारा कुछ इनकी वजह से हुआ है, और मैंने कहा अपने मेरिट पे फैसला करना है। लेकिन सारा कुछ फैसला लिखने के बाद एंड में कह दिया कि जी वो जिम्मेदारी AC साहब पर आती है। हाँ, क्योंकि PCS है ना डरता, और दूसरी तरफ CSP थे। बिल्कुल सही। और मैंने कहा हिम्मत करें, क्या होता है। वो बेचारे फौत हो गए बाद में, जो हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ था। वो बाद में फौत भी हो गए। खैर अल्लाह ताला उनको खलीक रहमत करे। तो उसके बाद ही हुआ जब सब के वो मुझे सेंश्योर कर दिया। अच्छा, सेंश्योर कर दिया, ठीक है। मेरी प्रमोशन हो गई, सेंश्योर से ये हुआ। प्रमोशन सेंश्योर मैं समझा था मामूली बात है, लेकिन बाद में पता कि उसकी वजह प्रमोशन हो गई। खैर वो बात की बात है। मैं फिर 3 माह के बाद मुझे फिर PM साहब ने बहाल कर दिया और मैं लाहौर में डायरेक्टर LRTA लाहौर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लग गया। मैं एक तो ना सेक्रेटरी RTA, ये उन्होंने डेजिग्नेटेड बड़ी पोस्ट बनाई थी, डायरेक्टर LRTA। तो मैं यहाँ आ गया। अब यहाँ आ गए तो शहबाज शरीफ का आपको पता है कितने हार्ड टास्क मास्टर हैं। आते ही कहा जी नंबर 1, जितने भी वैगन स्टैंड्स हैं शहर में जो चल रहे हैं, जो रेलवे स्टेशन के बाहर थे, यतीम खाने में थे, लारस रोड पर थे और डेविस रोड पे भी थे, आज़ादी चौक में भी थे, कि सबको रिमूव करना। अच्छा। मैंने चुनाचे उनकी लिमिट मुकर्रर की कि इधर GT रोड पर शादरा, फिरोजपुर रोड पर गज्जूमत्ता, जो GT रोड शालामार बाग है उसके मिंट पाकिस्तान मिंट के बाहर, मुल्तान रोड न्याज बेग ठोकर, कि इसके अंदर कोई वैगन स्टैंड वगैरह नहीं होगा, उधर बंद रोड पे होगा। उनको मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाने के बाद उन्होंने वार्निंग दे दी, टाइम दे दिया 3 दिन का। तो 3 दिन के बाद बगैर DC लाहौर की हेल्प के
सारे वो रिमूव कर दिए, सही। एक को एक निकाल दिया, किसी की जरूरत नहीं कि वहां पर दोबारा आए। हम्म। एक ने स्टे ले लिया और वो जो डेविस रोड है वहां दोबारा उसने काम शुरू कर दिया। फ्लाइंग कोच कौन सी थी ऐसा था। तो सीएम का फोन आया कि बिल्कुल गलत है, अभी मैंने कहा जी अभी करते हैं, हाई कोर्ट में पेश हो जाके। हाई कोर्ट पेश हो गए, जाके उसी जज साहब के पास डिसमिस दिया, 7 एडिशनल एडवोकेट जनरल लिया। मैंने कहा ये इमरजेंसी है और हमारी सारी स्कीम खराब हो जाएगी, तो इसका स्टे का कोई जवाब नहीं क्योंकि इनका अड्डा मंजूर शुदा नहीं है। तो मैंने कहा जी दिस इज वेरी अर्जेंट, तो स्टे विकेट हो गया, फिर समझ गया, मैसेज आ गया, तो विकेट कर दिया, तो तमाम के तमाम हमने बाहर निकाल दिए। और आज भी जहाँ जहाँ चल रहे हैं हमारी उसी वक्त की मुकर करदा हदें हैं। उधर बंद रोड पर, दूसरी जगह पर, अंदर शहर में कोई अड्डा स्टैंड अब नहीं है वैगन स्टैंड पे। अब नंबर 2 ये था कि जो वैगन स्टैंड बाहर बने थे वहाँ पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटीज, सिटिंग रूम, टॉयलेट्स, रेस्ट रूम वगैरह, बुकिंग ऑफिस, ये शेड, पार्किंग की जगह, क्योंकि डी क्लास वैगन स्टैंड लाइसेंस दिया जा सकता है जब ये सब चीज़ें मुकम्मल हो। तो फिर ये ड्यूटी मेरी लग गई, खुद भी मैंने फील किया कि करना है, चुनाचे इंश्योर किया कि हर स्टैंड पर मुनासिब। यानी उस वक्त डी क्लास पे रजिस्टर्ड किया आप लोगों ने या पहले से थे? नहीं, डी क्लास के नए लाइसेंस, नए स्टैंड जिसने अप्लाई किया फिर हमने उन्हें मौके पर किए, लेकिन ये इंश्योर करने के बाद दिया कि वेटिंग रूम लेडीज और जेंट्स के अलग अलग हों, वॉशरूम अलग अलग हों, साफ सुथरे हों, बुकिंग ऑफिस हो, पार्किंग की जगह हो, कम से कम 8-7 बसें या वैगन अंदर खड़ी हो सके, सड़क पे ना खड़ी हो, जिनके पास इतनी जगह है। फिर हमने उनको लाइसेंसेस दिए, रेगुलराइज किया, उनको चैनलाइज किया। तो उस वक्त कितने डी क्लास थे लाहौर में? 15-20 अड्डे बन गए थे। ये ठोकर न्याज बेग पर, मुल्तान रोड कई बन गए, उधर बन गए, जीटी रोड पे बन गए, तो ऐसे काफ़ी बन गए। तो लेकिन उसे ये हुआ कि हमने उसमें इंश्योर कर दिया कि लोगों को फैसिलिटीज मुनासिब हो। उसी दौरान में डेवो बस सर्विस भी शुरू हुई थी। अच्छा। डेवो शुरू हुई थी, उसे भी निकालना था। उसके लिए हुआ पैसेंजर्स की, पब्लिक की डिमांड पर कि जी हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। डेवो उस वक्त प्राइवेट चल रही थी, प्राइवेट ही थी, अभी प्राइवेट है। तो उनका आया कि इन्हें पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देते हैं। चुनाचे सीएम साहब ने फॉर लिमिटेड पीरियड कि जब तक वो न्याज बेग ठोकर में अपना अड्डा ना बनाए उस वक्त तक इन्हें पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे देते हैं। वो रहा है शहर में, बाकी तमाम हमने निकाल दिए थे। तो लेकिन अभी भी वो चल रहा है, पिक एंड ड्रॉप का उनकी सर्विस जो है। लेकिन वो कलमा चौक वाला महल अब है, अभी भी है। मैं ये कह रहा हूँ अभी भी चल रहा है। बस तो मैनेज कर लिया, इजाजत ले ली, क्या किया, लेकिन हमने तो 6 महीने के लिए इजाजत दी थी उन्हें कि अपना अड्डा ऑपरेशनल करें, फिर हम यहाँ से बंद कर देंगे। तो बाद में फिर उसका ये हुआ कि फिर हमने उसके बाद गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स, धुआं देने वाली गाड़ियाँ, अच्छा उस वक्त शुरू किया। हाँ, तो अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है। विदाउट फिटनेस चल रही थी बहुत सारी। बल्कि ये होता था कि हम गाड़ी बंद करते थे, फिटनेस नहीं है, अगले दिन सर्टिफिकेट ले आते थे। अच्छा, गाड़ी बंद है और सर्टिफिकेट आ गया। अच्छा। ऐसा केस एक पकड़ा, मोटर व्हीकल एग्जामिनर के खिलाफ कार्रवाई की कि गाड़ी तो हमारे पास है। ये तो वैसे अभी भी हो जाता है, ये अभी भी होता होगा, जरूर होता होगा। तो बहरहाल ये हमने काफी उस वक्त चैनलाइज किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट टूट गई, मार्शल लग गया 99 में जी। सबसे पहले मेरी ट्रांसफर हुई। अच्छा। हाँ, सबसे पहले फिर यही ट्रेडिशन रही कि सबसे पहला मेरा ऑर्डर हुआ ट्रांसफर। जब भी गवर्नमेंट खत्म हुई आपका मेरा ऑर्डर सबसे पहले होता है। अब चुनाचे क्या हुआ, उन्होंने मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। अच्छा। जो आर्मी के वहाँ यूनिट आया था एक। नहीं तो ट्रांसफर करके क्यों इंक्वायरी शुरू हुई? नहीं, इसलिए कि ताकि कुछ चीज मिले मेरे खिलाफ। अच्छा। ये कि नवाज शरीफ का करीबी है। अच्छा, अच्छा, इस वजह से। तो मुझे बाद में पता लगा जो हमारे MMPI थे, दफ्तर के 2-3 बंदे थे, उन्हें उठाकर ले गए आर्मी यूनिट में, 3 दिन वहां रखा मेरे खिलाफ बयान लेने के लिए। अच्छा। ट्रांसपोर्टर से जाके पूछा, कोई पैसे तो नहीं लेते थे, क्या करते थे, उनसे इंक्वायरी की, वैगनों वाले से इंक्वायरी की। बल्कि सो मच सो हमारे जो कुलीग थे, अच्छा, जो मेरी जगह लगे थे, उन्होंने भी बेसिकली तो उन्होंने ही उन्हें इंस्टिगेट किया था। तो लेकिन कुछ भी नहीं मिला, अल्लाह का शुक्र है। वो इंक्वायरी शुरू फाइल हो गई। फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरे खिलाफ वो चूंकि सेंश्योर हो गया था, प्रमोशन मेरी रुक गई, प्रमोशन रुक गई, मुझ तरफ दौर शुरू हो गया, मेरे खिलाफ रिमूवल फ्रॉम सर्विस का नोटिस आ गया। अच्छा। कि यू डोंट एंजॉय गुड रेपुटेशन और इंटेग्रिटी वाइज दिस एंड दैट। मैंने उसका जवाब ये लिखा कि मेरा रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड गुड नहीं है, एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग है थ्रू आउट। एक भी
मेरी एसीआर जो है वो एडवर्स नहीं है, एक भी कंप्लेंट मेरे खिलाफ आज तक इंटेग्रिटी के बारे में नहीं है आज तक। तो मैंने अगर निकालना है, ये सब पॉलिटिकल है, निकालना है तो मैं रिकॉर्ड पर करना है तो नहीं निकाल सकते, और अगर वैसे निकालना तो आपकी मर्जी। मैंने ये जवाब लिख कर दिया, तो जवाब उन्होंने अनसेटिस्फैक्टरी करार देकर डिसमिस कर दिया। अच्छा, जवाब सर्विस से डिसमिस जवाब नहीं, जवाब खारिज कर दिया और फाइनल नोटिस सर्व कर दिया मुझे, फाइनल हियरिंग बिफोर रिमूवल फ्रॉम सर्विस। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी को ऑथराइज ऑफिसर मुकर्रर कर दिया और उनके पास वो हियरिंग की डेट आ गई। अच्छा, पता ये लगा 99 में 99 के बाद 2000 में 2001 आ गया, 2000 हो गया। पता लगा कि 5-7 और भी अफसरान हैं। मैंने कहा अगर मैं उनके साथ पेश होऊंगा तो ये कहेंगे सारे करप्ट अफसरान हैं जो खड़े हैं, बिल्कुल। तो मैं जो सब नहीं किया यार। फाइनल हियरिंग थी, क्या बात, फाइनल हियरिंग थी बाई गॉड, नहीं गए, मैं नहीं गया। मैं इसलिए नहीं गया, सिर्फ मैंने कहा अकेले का होता मैं चला जाता, वो और भी हैं बाकी, उनमें कुछ करप्ट भी हैं जिन्हें हम भी जानते हैं। जब वो खड़े होंगे कि सब ये करप्ट अफसरान हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरी है, तो मैं नहीं गया जी। मैंने उन्हें कह दिया कि मैं हज पे जा रहा हूँ। अच्छा, मैं वही था, हज पे भी नहीं गया, हज में तो 5-7 दिन के बाद गया, लेकिन मैं नहीं गया। खैर कुदरती बात है कि वहाँ जब शुरू हुआ, चीफ सेक्रेटरी के पास पहला केस मेरा फाइल पुटअप हुई। उन्होंने पूछा जी इनकी एसीआर कैसी है, सिनॉप्सिस पढ़ाते हैं पहले ना, उन्होंने कहा गुड। एडिशन सेक्रेटरी था चीमा, मैं उससे जिंदगी में एक दफा ही मिला हूँ, शहजाद चीमा। उनका नहीं जी सर गुड नहीं है, एक्सीलेंट एंड आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, यानी देखिए कितनी बड़ी बात है, सीएसपी अफसर था खुद ही अपने तौर पर। उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नैब में पेंडिंग है, कोई इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं, कोई इंक्वायरी एंटी करप्शन में कोई नहीं, उसने फाइल फेंक के मारी। अच्छा, वो उनका ऐसे खाम खा तंग करते हैं, इनके खिलाफ क्या है, कुछ भी नहीं, ऐसे आपने तंग किया हुआ है। वो फाइल फिर उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गई, फिर उसके बाद ही हुआ। तो मतलब ये हमने भुगता है जी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया।